Hello friend, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel सोशल ही सोशल। तो मित्रों, आज मैं एक शेयर वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ और जिसका नाम है टॉपिक नेम यूज ऑफ व्हाट एंड विच। व्हाट और विच लगभग सेम मीनिंग के हैं, लेकिन देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन देयर मीनिंग एंड यूजेस। सो अब देखते हैं कि व्हाट का यूज हम कब करें और विच का यूज हम कब करें। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट और विच का मीनिंग क्या है। तो व्हाट दोनों का अर्थ क्या, कौन सा, कौन सी, कौन से, इस संदर्भ में हम जनरली करते हैं, लेकिन उनमें मूलतः कुछ भेद है और वो भेद क्या है देखेंगे, परंतु उपयोग में अंतर होता है, यानी डिफरेंस इन देयर यूजेस। ओके, सबसे पहले देखते हैं व्हाट। व्हाट का यूज जो है, व्हाट इज यूज्ड फॉर अनलिमिटेड चॉइस ऑफ नाउन। इसका मतलब आप समझ जाइएगा, अनलिमिटेड चॉइस। व्हाट का यूज जो है अनलिमिटेड चॉइस के लिए किया जाता है। जब आपके पास बहुत सारे चॉइस हो तब आप व्हाट का यूज कर सकते हैं। विच का देखेंगे, विच इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक मींस लिमिटेड, स्पेसिफिक मींस लिमिटेड चॉइस ऑफ नाउन। जहां पे आपको पर्याय कम हो तब, या लिमिटेड हो, इक्का दुक्का हो, तभी आप विच का इस्तेमाल करेंगे। और आपके पास चॉइस, पर्याय जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव, बहुत ज्यादा हो, तब अनगिनत हो, तब हम व्हाट का यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के दौरान देखेंगे। एग्जाम्पल है व्हाट कलर डू यू लाइक। इसका मतलब कलर तो ढेर सारे होते हैं, आपके पास ढेर सारे कलर है, 12, 15, 20, 25 जो भी, तो उनमें से अब आपको पसंद करना है या आपको बोलना है कि आपको कौन सा कलर पसंद है, तब आप करेंगे व्हाट कलर। व्हाट कलर डू यू लाइक। अब कलर तो अनगिनत है, उनमें से कौन सा आपको पसंद है, ये यदि इस संदर्भ में आपको बात करना है तब आपको व्हाट का यूज करना पड़ेगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं विच का। विच, विच कलर डू यू प्रिफर, रेड और ब्लू। अब आपके पास लिमिटेड चॉइस है, आपको कौन सा कलर पसंद है, लाल, हरा या पीला, वॉट एवर आप जिसको आपको जो भी बोलना है कि भाई आपके पास 2 या 3 कलर है, तो आपको पूछेंगे ये चाहिए कि ये चाहिए, तो ऐसे समय में आप विच का इस्तेमाल करेंगे। विच कलर डू यू प्रिफर, रेड और ब्लू। आपको लाल चाहिए या ब्लू चाहिए। देयर आर ओनली 2 ऑप्शन, मींस लिमिटेड चॉइस। You have only limited choice and therefore you have to use which. Otherwise, if there are many choice, unlimited choice, you have to use what. Okay, so let's understand another example. What kind of book does Lata like? अब देखिएगा, what kind of book, sorry, what color of books. What kind of books, sorry, book, what color of book does लता like. अब लता को किस प्रकार की किताब पसंद है। अब किताबें कई प्रकार की है, नॉवेल है, ड्रामा है, स्टोरी है, पोएम है, शॉर्ट ऐसे, लॉन्ग ऐसे, कई प्रकार के टाइप्स ऑफ बुक। लेकिन इन बुक में से लता को कौन सी, यानी देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ बुक, और उन बुक में से लता को कौन सी बुक पसंद आई, ऐसे भी आपको बोलना है तो आप इस्तेमाल करेंगे व्हाट। आप इस्तेमाल करेंगे व्हाट बिकॉज देयर आर अनलिमिटेड चॉइस।
देखिएगा यहाँ पे व्हाट का यूज अनलिमिटेड के लिए किया है, जबकि विच का यूज हमने किया है रेड और ब्लू, यानी 2 या 3 में से कोई है। उसी प्रकार एग्जांपल नंबर 2 में देखिएगा व्हाट काइंड ऑफ बुक डज लता लाइक, लता को किस प्रकार की बुक चाहिए या पसंद है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, हिस्टोरिकल बुक चाहे ड्रामा है, सॉन्ग्स है, नॉवेल्स है, साइंस फिक्शंस की जो बुक्स है, कई प्रकार की बुक होती है, और उन कई प्रकारों में से अनलिमिटेड चॉइस में से लता को कौन सी चाहिए, ये यदि अपने को बोलना है तो हम लगाएंगे व्हाट। ओके, अनदर एग्जांपल, अब देखेंगे विच का उपयोग। विच काइंड ऑफ बुक डज लता लाइक, स्टोरी और साइंस। अब यदि आपको ऑप्शन 2 या 3 है या लिमिटेड है 4-5 है, तो हम बोल सकते कि ये चाहिए कि वो चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, लता को स्टोरी बुक चाहिए या साइंस बुक चाहिए, दैट मीन्स देयर आर ओनली लिमिटेड चॉइस और स्पेसिफिक चॉइस ऑफ नाउन। तो यहाँ पे जो नाउन है स्टोरी बुक, साइंस बुक, देयर आर ओनली लिमिटेड चॉइस एंड देयरफॉर, और इसलिए वी हैव टू यूज विच, इसलिए हमको विच का इस्तेमाल करना चाहिए। यही दोनों में मूल भेद है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, व्हाट बर्ड शुड वी वॉच टुडे, व्हाट बर्ड शुड वी वॉच टुडे। अब हम आज, वाक्य का मतलब यह है कि आज हम कौन सा पक्षी देखेंगे। अब पक्षी के प्रकार के होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ बर्ड, तो उनमें से आपको कौन सा पक्षी हमको देखना पसंद है। इसलिए अब पक्षी कोई लिमिटेड है क्या, कई प्रकार के पक्षी हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड, और इसलिए हमने व्हाट बर्ड लिखा है, यानी द चॉइसेस आर लिमिटेड, द ऑप्शन आर लिमिटेड, देयर आर अनलिमिटेड नाउन एंड देयरफॉर व्हाट इज यूज्ड। कहने का मतलब ये कि बहुत सारी संख्या में या ढेर सारे नाउन हो, ढेर सारे ऑप्शन हो, तो हम व्हाट लगेंगे। और दूसरा एग्जांपल देखिएगा, विच बर्ड शुड वी वॉच टुडे। अब दूसरा एग्जांपल देखिएगा, आज हम कौन सा पक्षी देखेंगे, फ्लाइंग और वॉकिंग। तो पक्षी फ्लाइंग वाला, उड़ने वाला कि चलने वाला, 2 ही ऑप्शन है, एक तो उड़ने वाला या चलने वाला, 2 ही ऑप्शन है, लिमिटेड ऑप्शन है, एंड देयरफॉर विच का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, व्हाट फ्रूट डू यू लाइक। अब मैंने पूछा कि भाई आप कौन सा फल पसंद करते हैं या आप कौन सा फल पसंद करेंगे। तो फल, आपको तो मालूम है फल कई प्रकार के होते हैं, इस धरती पर कई प्रकार के फल है, तो अनलिमिटेड फ्रूट्स है, और इसलिए यहाँ पे व्हाट का यूज किया गया है, व्हाट फ्रूट डू यू लाइक। आपको कौन सा फल पसंद है। अब हो सकता है आप कई सब प्रकार के फल है अपने इंडिया में, अदर कंट्री में, तो आप कोई भी अनलिमिटेड फ्रूट में से एक पसंद कर सकते हैं, ऐसे में हम लगाएंगे व्हाट। जबकि अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल में, व्हिच फ्रूट डू यू लाइक, स्वीट और श्योर, देयर आर ओनली 2 ऑप्शन। अब इस एग्जांपल में केवल आपको 2 ही ऑप्शन है। ऑप्शन कितने हैं, ओनली 2, स्वीट फ्रूट्स और श्योर फ्रूट। तो खट्टा फल या फिर मीठा फल, 2 ही ऑप्शन है, और इसलिए ऐसे लिमिटेड चॉइस के समय यू हैव टू यूज विच। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट प्रोफेशन डज राम वांट, व्हाट प्रोफेशन डज राम वांट। राम को कौन सा प्रोफेशन चाहिए, राम कौन सा प्रोफेशन, व्यवसाय, अपना कैरियर जो व्यवसाय हम चुनते कि नहीं, तो कौन सा काम करना राम को पसंद है या वो क्या चाहता है। अब यहाँ पे प्रोफेशन कई प्रकार के, डॉक्टर है, इंजीनियर है, शॉपकीपर है, मैकेनिकल है, बैंक मैनेजर है, पुलिस ऑफिसर है, और भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं, जो कुछ गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, कुछ प्राइवेट जॉब वाले होते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे प्रोफेशन हैं, और इसलिए ये चॉइस क्या हो गई है, अनलिमिटेड, और इसलिए यहाँ पे व्हाट का
इस्तेमाल किया गया है। व्हाट प्रोफेशन डज राम वांट, समझ में आए। अब नेक्स्ट देखिएगा विच प्रोफेशन डज राम वांट, राम कौन सा प्रोफेशन चाहता है। अब यहाँ पे आपको 2 ही या 3 ही ऑप्शन मिलेंगे, क्लेरिकल और फील्ड वर्क। बाबूगिरी का काम पसंद है या फिर फील्ड वर्क, ढूंढने का काम उसको पसंद है, यानी लिमिटेड यहाँ पे ऑप्शन है। 2 या 3 ही ऑप्शन यदि हो तो हम क्या करेंगे, विच का इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे लगता है आपको ये जो व्हाट और विच, इनके बीच में जो डिफरेंस है ये समझ में आएगा। उतना भी कोई क्रिटिकल नहीं है, बहुत सिंपल है, आप इजीली इन एग्जांपल के माध्यम से समझ लिए होंगे। तो इसका होमवर्क आपके लिए आप टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को कि आपको समझा कि नहीं समझा। सो यहाँ पे ये हियर इट इज सम होमवर्क फॉर यू, ओके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 1 मिनट में। ओके, तो चलो चलते हैं आगे। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक, यह है मेड ऑफ, मेड फ्रॉम एंड मेड विद। ये फ्रेजल वर्ब है, इनका इस्तेमाल हम जनरली गलत ढंग से करते हैं। कभी कभी हमारे समझ में नहीं आता कि मेड फ्रॉम, मेड ऑफ, मेड विद, इनका इस्तेमाल कब और कैसे किया जाता है। तो थोड़ा सा इनके बारे में आप आज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेड ऑफ। मेड ऑफ का मतलब होता है से बना हुआ। इसका मेड फ्रॉम का भी मतलब है से बनाया, बना हुआ, और इसका भी मतलब है से बना हुआ। All these 3 words have the same meaning but not totally same. There is something different. There is much difference in these phrase. Okay, so सबसे पहले देखते हैं मेड ऑफ का इस्तेमाल। मेड ऑफ, वी कैन गेट इट अगेन इन फर्स्ट फॉर्म साइकिल। अब मेड ऑफ का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी वस्तु को हम फिर से अपने पहले रूप में प्राप्त कर लेते हैं, तोड़फोड़ करके, या जिसको हम रिसाइकल करके फिर से पहले रूप में पा लेते हैं। ऐसी वस्तुओं के लिए हम मेड ऑफ इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? देख लीजिएगा, मेड ऑफ का उपयोग हम तब करते हैं जब मूल पदार्थ के गुणधर्म में नहीं के बराबर बदल होता है और दूसरी चीज, एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है, और लेकिन वो दूसरी चीज बनाते समय पहले वाले वस्तु के गुणधर्म में नहीं के बराबर बदल होते लेकिन ना के बराबर, तब ऐसी वस्तुओं के लिए हम लगाते हैं मेड ऑफ। समझ में आया? एग्जाम्पल के द्वारा और क्लियर होगा। देखिएगा, द ऑर्नामेंट, सॉरी दो बार हो गया है, माफ कीजिएगा। द ऑर्नामेंट इज मेड ऑफ सिल्वर। ये जो ऑर्नामेंट बना है या जो आप आभूषण बोलते हैं जिसको, ये आभूषण काय का बना है? मेड ऑफ सिल्वर। अब यहाँ पे हमने मेड ऑफ लिखा है, द ऑर्नामेंट इज मेड ऑफ सिल्वर। ये जो आभूषण बना है ये कैसे बना है? सिल्वर से बना है। अब सिल्वर से बना है इसका मतलब यदि हम जो भी एंकलेट बनाते हैं या जो भी बनाते हैं सिल्वर के, या जो भी आभूषण बनाते हैं, ऑर्नामेंट बनाते हैं, उनको हम फिर से रिसाइकल करके सिल्वर प्राप्त कर सकते हैं। यानी ऑर्नामेंट से सिल्वर फिर से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं नेकलेस है सोने का, चांदी का, जो भी है, तो उसको हम फिर से सोने में तब्दील कर सकते हैं, रिसाइकल करके, यानी पिघला करके। बोर्ड नहीं होता कि जैसे अंगूठी, उससे अपने को दूसरा आभूषण बनाना है तो फिर से सोने से, या अंगूठी से या नेकलेस से दूसरा हम सोने का ऑर्नामेंट बना सकते हैं। ऐसी जो भी जितनी भी चीजें हैं, ऐसी पहली चीज से यदि या दूसरी चीज से पहली वाली चीज प्राप्त हो जाती है आसानी से, तब
हम मेड ऑफ का, जैसे कि यहाँ पे दिया है द क्विल्ट यानी कि रजाई, शायद आपको समझ ना आए इसका मतलब करके मैंने लिख दिया है द क्विल्ट इज मेड ऑफ कॉटन। ये जो क्विल्ट है, ये जो क्विल्ट है, क्विल्ट यानी रजाई, ये कैसे बनी? कॉटन से। अब भाई रजाई बन गई है कैसे? कॉटन से। रजाई बन गई है कॉटन से। इस रजाई को यदि हम फिर से रिसाइकल करते, फिर से नए से बनाते, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? कॉटन। कॉटन प्राप्त होगा कि नहीं रजाई से? यानी कपास से रजाई और रजाई से कपास बनाने में उतना ज्यादा चेंजेस नहीं किया जाता है, या उसके मूल रूप में गुणधर्म में बदल नहीं की जाता है, नहीं होता है, ना के बराबर बदल होता है, तब हम ऐसी वस्तुओं के लिए क्या लगाएंगे? मेड ऑफ। मेड ऑफ, मेड ऑफ। समझ में आया? तीसरा एग्जांपल देखिएगा, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। लकड़ी से क्या? वुड यानी लकड़ी, पेड़ से, पेड़ों से या लकड़ी से क्या बनाया गया है? टेबल। टेबल बनाया गया है कैसे? लकड़ी से, वुड से। इसके लिए हम लगाएंगे मेड ऑफ, क्योंकि लकड़ी के गुणधर्म में बदल हुआ ही नहीं है। उस टेबल को तोड़ फोड़ के फिर से दूसरा हम स्टूल बना सकते, चेयर बना सकते, यानी उसी लकड़ी का इस्तेमाल हम दूसरी वस्तु बनाने के लिए कर सकते। यानी लकड़ी के गुणधर्म में कुछ बदल हुआ क्या? नहीं हुआ है, और इसलिए ऐसी वस्तुओं के लिए हम मेड ऑफ इन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? अब दूसरा देखिएगा, मेड फ्रॉम। ये मेड ऑफ से कैसा डिफरेंट है? मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। मेड फ्रॉम इज मच डिफरेंट फ्रॉम मेड ऑफ, यानी मेड ऑफ से ये मेड फ्रॉम है बहुत ही डिफरेंट होता है। अब कैसे डिफरेंट तो देखिएगा, वी कैन नॉट गेट इट अगेन इन फर्स्ट फॉर्म। यानी ये जो पहली चीज से दूसरी चीज जब बनाते हैं और दूसरी चीज को तोड़ करके यदि हम पहले रूप में प्राप्त करना चाहेंगे, तो ये हम पहले ओरिजिनल फॉर्म में उसको प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि हमने देखा है, नेकलेस को पिघला करके फिर से हम सोना प्राप्त कर सकते, सोने से नेकलेस बनाते और नेकलेस से फिर से सोना प्राप्त कर सकते। ऐसा समय में मेड ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये जो है मेड फ्रॉम, इसका ये कब यूज करते हैं? वी कांट गेट इट अगेन इन फर्स्ट फॉर्म। यानी जब कोई चीज बनाते किसी चीज से और उसको तोड़ फोड़ करके यदि हम रिसाइकल करके वो ओरिजिनल रूप में प्राप्त करना चाहेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी जिस चीज को हम पहले फॉर्म में प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसी वस्तु बनाने के लिए हम मेड फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। उस पहली वस्तु में बहुत सारे बदल किए जाते हैं दूसरी वस्तु बनाने के लिए, उसके गुणधर्म में बहुत सारा बदल होता है, तब हम मेड फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जब मूल पदार्थ के गुणधर्म में बहुत से बदलाव होते हैं, तब मेड फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाने के लिए उनमें बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं, तब हम मेड फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। देखेंगे एग्जांपल, द चपातीज आर मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर। चपाती बनाते, चपाती कैसे? व्हीट फ्लोर। कैसे? व्हीट फ्लोर, यानी गेहूं के आटे से चपाती बनाते हैं। अब हम बोलेंगे कि चपाती को फिर से मोल्ड करके हम क्या बनाएंगे? चपाती को मोल्ड करके फिर से गेहूं का आटा प्राप्त करेंगे। आपको आटा मिलेगा? चपाती से आटा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और इसलिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मेड फ्रॉम। जब किसी चीज से ओरिजिनल चीज नहीं मिलती है, उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है और पहले फॉर्म में प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तब हम मेड फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? चलो दूसरा उदाहरण देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, आपको जरूर समझ में आएगा। द पेपर इज मेड फ्रॉम वुड और ट्री। यानी जो पेपर है, कागज जिस पर आप लिखते हैं, इज मेड फ्रॉम वुड, वो
लकड़ी से बनाया जाता है या पेड़ों से बनाया जाता है। क्या? पेपर, कागज। अब देखिएगा, ये जो पेपर है, पेपर और लकड़ी से पेपर बनाया जाता है। लेकिन क्या आप फिर से पेपर से लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं? नेवर, कभी नहीं। यानी उसके गुणधर्म में बहुत सारा बदल हो जाता है, फिर से आपको पेपर से लकड़ी प्राप्त नहीं हो सकती। और इसलिए हम इसके लिए लगाएंगे मेड फ्रॉम। ऐसी वस्तुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं मेड फ्रॉम। समझ में आया भाई? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और एक एग्जांपल देते हैं तो आपको पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। द बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। द बटर, ये जो बटर है, आपको मालूम है बटर, मक्खन, इज मेड फ्रॉम मिल्क। कैसे बनता है? दूध से बनता है। अब आप इस बटर का फिर से इस बटर का फिर से क्या बनाना चाहेंगे? मिल्क बनाना चाहेंगे। बटर से मिल्क बन सकता है क्या? ओरिजिनल फॉर्म आपको प्राप्त हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। और इसलिए हम यहां इस्तेमाल करेंगे मेड फ्रॉम। समझ में आया भाई? ओके। अब तीसरा फ्रेज है मेड विथ। ये भी इन दोनों से डिफरेंट है, लगभग समान अर्थक है, लेकिन बहुत सारा उनमें भेद होता है जो हमको दिखाई नहीं देता। बस सभी को हम एक ही अर्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इसलिए हम गड़बड़ कर बैठते हैं। तो देखेंगे मेड विथ। मेड विथ का बेसिक है मेनी मटेरियल ingredients or parts are included in this process। तो मेड विथ का उपयोग तभी करेंगे जब किसी चीज के प्रोसेस में मेनी मटेरियल इस्तेमाल किए गए हो। इंग्रेडिएंट्स यानी बहुत सारे पदार्थ वहां पे सम्मिलित हो या बहुत सारे पार्ट को मिला करके कोई नई चीज बनती हो, तब हम लिखेंगे मेड विथ। समझ में आया? इन दोनों से डिफरेंट है। मेड ऑफ यानी पहली चीज से दूसरी चीज, लेकिन फिर से उसी दूसरी चीज से हम पहली चीज हम प्राप्त कर सकते हैं, तो मेड ऑफ। मेड फ्रॉम पहली चीज से दूसरी चीज तैयार करते हैं, लेकिन दूसरी चीज से फिर से पहली चीज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब ये जो मेड विथ है, इसमें किसी चीज को बनाने के लिए 1 2 3 4 5 ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती हो और उन सबको मिला करके कोई चीज बनती हो, तब हम मेड विथ का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। देखेंगे, जब किसी चीज में अनेक पदार्थों का मिश्रण किया जाता है, तब मेड विथ इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि दिस पाई वाज मेड विथ राइप्ड एप्पल। जो खाने का पदार्थ है पाई, शायद आपको मालूम होगा, दिस पाई खाने का कोई पदार्थ है, उसको बोला गया है वाज मेड विथ राइप्ड एप्पल। तो पके हुए एप्पल से, और एप्पल के साथ साथ और भी चीजें उसमें ऐड की जाती है, इंग्रेडिएंट्स प्राप्त मिलाए जाते हैं, तब वो क्या बनता है? पाई बनाया जाता है। और इसलिए यहाँ पे मेड विथ का इस्तेमाल किया गया है। क्या का इस्तेमाल किया गया है? मेड विथ। यानी ये पाई बनाने में एप्पल के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें, वहां पे मीठा है, खट्टा है, नमक है, या जो भी है, और भी बहुत सारे तत्व मिक्स किए जाते हैं। यानी more than 2 or 3 things are mixed at that time, you have to use made with। Is it clear? Now let's check another example। The sauce आपको मालूम है? सॉस जो बच्चे खाते हैं, दुकानों में मिलता है सॉस, टोमेटो सॉस, ये सॉस वो सॉस। द सॉस इज मेड विथ गुड टोमेटो। अब जब हम सॉस बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सॉस। ये सॉस कैसे बनाते हैं? टोमेटोज। आपको मालूम है
अब टोमेटोज से जब सॉस बनाते हैं तो केवल उसमें टोमेटोज ही होते हैं क्या, और बहुत सारी मीठी चीजें होती है कुछ, और जीरा वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे पदार्थ में मिक्स किए जाते हैं, कुछ केमिकल भी इस्तेमाल करते हैं और बनता है आपका सॉस। और ऐसे समय में दो या दो से अधिक पदार्थों से कोई चीज बनती है तो उसके लिए हम लिखेंगे मेड विथ, क्या लिखेंगे, मेड विथ। समझ में आया नहीं है? चलो एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। माय वीडियो इज मेड विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब जो मैंने वीडियो बनाया है, माय वीडियो इज मेड विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें आती है, कैमरा आता है, साउंड सिस्टम आता है, ये आता है, वो आता है, तो इन सब चीजों को मिला करके हम क्या बनाते हैं, वीडियो। और ऐसी बहुत सारी चीजें मिल करके कोई एक चीज बनती है, तब हम लिखेंगे मेड विथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है मेड ऑफ, मेड फ्रॉम और मेड विथ, इन तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आएगा। हम बहुत जनरली इनका इस्तेमाल सेम मीनिंग में करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। सही तरीका ये है कि प्रॉपर यूज इनका कैसा किया जाए। तो इसके भी कुछ होमवर्क मैंने दिया है आपके टेस्टिंग के लिए, तो ये होमवर्क आप घर पे करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।